नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पानी आपूर्ति के लिए जन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, रॉ वाटर स्टोरेज के लिए लगेंगी नई मोटर्स। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के संकल्प को लेकर हर्ष भारद्वाज पहुंचे भिवानी। विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स का रोष प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी का कॉलम बनाने की मांग को लेकर भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदर्शन। अनेक मांगों को लेकर निर्माण मजदूरों का विरोध प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। अप्रैल महीने की शुरुआत से ही भीषण गर्मी के चलते भिवानी शहर में पानी की निर्बाध आपूर्ति करने के लिए जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग ने पानी स्टोरेज करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। इस बारे में जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता कपिल देव ने बताया कि रॉ वाटर स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत की हाई पावर मोटरें लगाई जाएंगी ताकि अधिक से अधिक मात्रा में पानी को एकत्रित किया जा सके। पानी की कमी को गंभीरता से लेते हुए डीसी साहिल गुप्ता ने अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से समाधान करने के निर्देश दिए। रॉ वाटर स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के लिए जहां 9 नई मोटरें लगाई जाएंगी, वहीं पानी उठाने व जल भंडारण में भी वृद्धि होगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यकारी अभियंता कपिल देव ने बताया कि ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम तैयार की गई है, जिस पर लगभग 235 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस योजना को तकनीकी स्वीकृति के साथ साथ प्रशासनिक मंजूरी भी मिल चुकी है। स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदम डीसी के निर्देशों के तहत मिथातल हेड पर 335 एचपी की मोटर लगाने का कार्य प्रगति पर है, जिससे पानी की उठान और भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी। डीसी के निर्देशानुसार विभाग की योजना के तहत सम्प वेल, पंप चैम्बर, पंपिंग मशीनरी, इनलेट चैनल, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर व डीजी सेट तथा राइजिंग मेन पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा। इस पैकेज पर लगभग 1082.62 लाख की लागत अनुमानित है और डाबर कॉलोनी व निनान जलघर में आने वाले आसपास के क्षेत्रों के मोटरों, पाइपों, वॉल या अन्य किसी सामग्री के लिए लगभग 52 करोड़ रुपए का टेंडर मंजूर हो गया, जो अगले महीने में शुरू हो जाएगा। कहा कि शहरवासियों को सुचारू जल आपूर्ति के लिए पुराने जलघर को भी लगभग 75 करोड़ रुपए की राशि से मोटरों, बूस्टिंग स्टेशनों, बूस्टरों की मोटरों को बदलने के लिए खर्च किए जाएंगे। पानी के लिए हमने जो इस बार लास्ट जो कैनाल में रनिंग है, हमने मैक्सिमम एफर्ट किए हैं। हमारे 70 से 80% हमारे टैंक फिल हो गए हैं और अगली नहर आने से पहले हम वहाँ मिठाकल पंप का जो हमारा हेड है वहाँ पे मोटर चेंज करेंगे, बड़ी मोटर लगाएंगे, तो अगली बार हमारी और भी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और इसके अलावा जिस एरिया में गर्मी की वजह से पानी नहीं पहुँच रहा या फिर कम पहुँच रहा है, तो हमारे PHB पोर्टल पे ऑप्शन है टैंकर अपनी डिमांड रेज करने का, तो वहाँ अपने जो लोग हैं अपनी डिमांड रेज कर सकते हैं। हम उसको प्रॉपर अप्रूव करके टैंकर की सर्विस भी उपलब्ध करवा रहे हैं। तो भिवानी के अंदर 3 जलघर हैं। एक हमारा मेन रोड के ऊपर है ओल्ड वाटर वर्क्स, एक हमारा तुषाम बाईपास पे है डाबर वाटर वर्क्स और एक रोहतक रोड पे है निराना वाटर वर्क्स। और ऑलमोस्ट हमारे 32 से 35 हमारे बूस्टिंग स्टेशन हैं और टोटल 15 हमारे ऐसे टैंक है जिसमें हम रॉ वाटर को स्टोर करते हैं और उसके बाद ट्रीटमेंट करके हम सप्लाई करते हैं। मोटर की अगर बात की जाए तो जो है करोड़ों की लागत से मोटर भी तो हमने गर्मी को देखते हुए एक मोटर हमने पहले ऑर्डर कर दी थी, वो हमारी अब ऑन द वे है, वहाँ से डिस्पैच हो चुकी है। बाकी 9 मोटरें और लगनी है मेरा लगभग, उसका हमने टेंडर फ्लोट कर चुका है। वो विद इन 10 डेज के अंदर वो टेंडर ओपन हो जाएगा। गाय को राष्ट्रीय माता और स्वदेशी के गौरव को पुनर्स्थापित करने के संकल्प को लेकर भाग भ्रमण पर निकले सनातनी हर्ष भारद्वाज का भिवानी पहुंचने पर गोरक्षा दल सदस्यों ने भव्य स्वागत किया। इस बारे में गोरक्षा दल सदस्य कुकी परमार ने बताया कि उनकी प्रेरणादायक यात्रा का आज 981वां दिन है। इस अवसर पर सनातनी भारद्वाज ने कहा कि उनका उद्देश्य गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना है। सनातनी हर्ष भारद्वाज ने 21 अगस्त 2023 को अपनी ऐतिहासिक भारत यात्रा का श्री गणेश किया था। उनका संकल्प 1000 दिनों तक निरंतर भ्रमण कर समाज को जागृत करना है। गोरक्षा दल के संगठन मंत्री कुकी परमार ने कहा कि सनातनी हर्ष भारद्वाज का भिवानी की धरा पर आना हमारे लिए गर्व की बात है। मात्र 21-22 साल की उम्र में जहां युवा अन्य दिशाओं में भटक रहे हैं, वहीं हर्ष सनातन धर्म, स्वदेशी और गौ सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। सनातनी हर्ष भारद्वाज ने बताया कि उनकी यात्रा 5 मुख्य उद्देश्य को लेकर चल रही है, जिसमें गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए जन समर्थन जुटाना,
पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को कम कर भारतीय संस्कारों को बढ़ावा देना, विदेशी उत्पादों का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर, पर्यावरण की रक्षा और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग तथा हर घर तक गीता के दिव्य ज्ञान को पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि वे प्रखर विचारक राजीव दीक्षित के विचारों से गहरे प्रभावित हैं। यात्रा के दौरान उन्होंने प्राकृतिक रूप से उपजी फसलों और मिट्टी की उर्वरता के महत्व को साझा किया। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि आज के समय में पैकेज्ड फूड, अप्राकृतिक फल, सब्जियां और मिलावटी मसाले हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया कि यदि समाज को स्वस्थ रहना है तो हमें पुनः गौमूत्र, गोबर और गाय के दूध से बने पंचगव्य उत्पादों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा। जी, मेरा नाम सनातनी हर्ष भारद्वाज है। मैं हरियाणा के करनाल जिले का हूँ और मैंने 21 अगस्त 2023 में 1000 दिन बिना पैसे पूरे भारत की यात्रा करने का संकल्प लिया था। और भारत की यात्रा के साथ साथ में मैं 2 देश और यात्रा करके आया, भूटान और नेपाल। तो दोस्तों, इस यात्रा के अंदर जो मैंने पूरे देश में भ्रमण किया है, तो 5 उद्देश्य लेकर भ्रमण किया है। सबसे पहला है गौ माता, राष्ट्र माता, अपना देश, अपना भारत, अपनी संस्कृति, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ और प्रकृति का संरक्षण करना है और घर घर श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान पहुंचाना है। ये 5 उद्देश्य को लेकर मैंने यात्रा करी और इस यात्रा में मैंने सच्चे भारत की खोज करी। सच्चे भारत की खोज में मैंने प्रकृति रूप से उत्पन्न हुई फसलों को जाना है, प्रकृति रूप से उत्पन्न हुए मसालों को जाना है, प्रकृति रूप से उत्पन्न हुई ब्यूटी को मैंने जाना है। और ये जो आज आरओ का पानी पी रहे हैं या फिर पैकिंग के मसाले खा रहे हैं या फिर पैकिंग का जो फूड खा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। वो आप सबको दिख भी रहा है। जो प्रकृति से उत्पन्न होता है, फल हैं, फूल हैं, ब्यूटी है और भी मसाले हैं या फिर उसकी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, दवाइयां हैं, गौ माता के गोबर से, मूत्र से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनके A2 दूध के अंदर जो क्वालिटी होती है, वो सारी की सारी सच्चे भारत की खोज में आती है। वो सारे मैंने अनुभव करे हैं। नमस्कार जी, नाम मेरा कुकी परमार है और आज हर्ष भारद्वाज जी 3 देशों की यात्रा करके आज भिवानी पहुंचे। 981वां दिन है आज इनका। तो गोरक्षा दल भिवानी इनका तहे दिल से मान सम्मान करती है। जो आज भिवानी पहुंच के इन्होंने मतलब कि गौ माता के लिए इन्होंने 3 देशों का भ्रमण किया है। इनसे प्रेरणा यही मिली है कि भाई देखो, कोई किसी रूप में गौ माता की सेवा कर रहा है, कोई किसी रूप में गौ माता की सेवा कर रहा है। बस मकसद एक ही है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाना और इन कसाईयों से बचवाना। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स ने बकाया वेतन देने, हेल्पर का प्रमोशन करने और स्टेशनरी उपलब्ध कराने इत्यादि की मांगों को लेकर लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। यूनियन के जिला प्रधान मूर्ति बिजारणिया व बहल ब्लॉक के प्रधान सुलोचना लांबा ने कहा कि वे 14,000 रुपए मासिक मानदेय पर आंगनवाड़ी के कार्यों में लगी रहती है, लेकिन पिछले 9 महीने से सरकार ने मानदेय नहीं दिया है। सरकार और महिलाओं और उनके बच्चों से संबंधित आंकड़े ऑनलाइन और ऑफलाइन तैयार करके सरकार को भेजने पड़ते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन प्रधान ने अपनी विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक को भेजा। आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर्स यूनियन के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के जिला प्रधान मूर्ति बिजारनिया, बहल ब्लॉक की प्रधान सुलोचना लांबा ने कहा कि वे 24 घंटे काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें उचित मानदेय नहीं मिल रहा। साथ ही मांग की है कि उन्हें पक्का किया जाए, पोषण ट्रैकर के लिए अच्छा फोन देना चाहिए। सारे काम ऑनलाइन करवाए जा रहे हैं, या तो उन्हें अच्छा फोन दिया जाए या फिर ऑफलाइन काम करवाया जाए और रजिस्टर उपलब्ध करवाए जाए। वहीं आंगनबाड़ी सेंटर कम क्रैच का किराया भी पिछले करीब 1.5 साल से बकाया है। 2016 के बाद काम करने के लिए एक भी कागज नहीं दिया गया। TADA की कोई जानकारी नहीं है। वर्कर के समयायोजन की स्थिति स्पष्ट की जाए और हेल्पर का प्रमोशन 5 किलोमीटर के दायरे में ही किया जाए। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स झांसी की रानी बनकर काम कर रही हैं। वे अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और पीछे नहीं हटेंगी। आज हमारा स्टेट कमेटी का निर्णय था कि हर डिस्ट्रिक्ट पे एक दिन का प्रदर्शन किया जाए और मांग पत्र सौंपा जाए। तो हमने एक मांग पत्र तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का दिया है और दूसरा मांग पत्र हमारा स्टेट लेवल का है। तो सबसे पहले तो हमारा यही है, गुजरात हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के लिए मतलब वो पारित कर रखा है, तो वो हरियाणा में भी लागू हो। हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जो हमारा काम है वो सारा सरकारी कर्मचारी का काम हमारा काम है। वही ड्यूटी है, 9 से 3:45 की हम ड्यूटी दे रहे हैं। वही सरकारी कर्मचारी के ऊपर जो नियम लागू होते हैं वही हमारे ऊपर है।
तो अगर हमारा मानदेय है तो फिर हमारी टाइम की पाबंदी क्यों है? अगर हम सारा सरकारी के हिसाब से कर रहे हैं तो हमें भी सरकारी कर्मचारी मानना चाहिए। मैं सिलोचना लंबा बैल ब्लॉक प्रधान। हमें पक्का कर्मचारी घोषित करो। गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला लिया है तो हरियाणा का भी पक्का कर्मचारी घोषित करो जी। हमें मतलब 14,000 में काम नहीं चला सकते, 24 घंटा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें तो इसका काम का दाम मिलना चाहिए जी। बात ये है, काम का दाम होना चाहिए और हमें फोन ढंग का देना चाहिए। अगर काम करवाना है तो ऑनलाइन, ऑफलाइन करवाना तो रजिस्टर चाहिए। रजिस्टर जेब से कर रहे हैं, फ़ोन है हमारी, सिम हमारी खुद की है, उनके ऊपर पैसे भी नहीं डला रहे हैं। पोषण ट्रैकर के बोल रहे थे कि 500 रुपये पोषण ट्रैकर के दिए जाएंगे, लेकिन नहीं दे रहे जी। भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा सदस्यों ने जाति आधारित जनगणना में ओबीसी, एससी, एसटी के समर्थन में यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन लागू करने की मांग को लेकर भारत सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। मोर्चा सदस्यों ने सरकार पर जनगणना में ओबीसी का कॉलम नहीं डालने के आरोप लगाए। सरकार को ज्ञापन के माध्यम से मोर्चा सदस्यों ने तुरंत प्रभाव से एससी, एसटी और ओबीसी के समर्थन में इक्विटी रेगुलेशन का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की। भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले अनेक लोगों ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त के माध्यम से मांग पत्र सौंपा और आरोप लगाया कि कैबिनेट के फैसले के बावजूद आगामी राष्ट्रीय जनगणना के नोटिफिकेशन में ओबीसी की जातियों का कॉलम नहीं दिया गया है। इसे ओबीसी समाज के सीधे तौर पर विश्वासघात करार दिया गया। उन्होंने एससी, एसटी और ओबीसी के समर्थन में सख्त यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन बनाकर तुरंत लागू करने की मांग की। इसके साथ ही वर्ष 2011 में पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से स्थायी रूप से मुक्त करने की मांग की गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला संयोजक दीपक जांगड़ा ने कहा कि सरकार एक तरफ ओबीसी हितैषी होने का ढोंग करती है और दूसरी तरफ जनगणना में हमारी पहचान मिटाने की साजिश रच रही है। उन्होंने बताया कि संगठन द्वारा पहले भी 6 मार्च को ज्ञापन सौंपा गया था, 13 मार्च को धरना दिया गया था और 23 मार्च को रैलियां की गई, लेकिन सोई हुई सरकार नहीं जागी, जिसके चलते भारत बंद हमारे सब्र का बांध टूटने का परिणाम है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आज भी सरकार द्वारा सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे वामसिक व भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम के नेतृत्व में इस जन आंदोलन को और अधिक उग्र एवं व्यापक बनाएंगे। और ये कोई जो आप मांग कर रहे हो, हमारी कोई मांग नहीं है, हम संवैधानिक अधिकार की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो जातिगत आधारित जो जनगणना है ओबीसी के, उसके अंदर जो जातिगत जनगणना हो रही है उसके अंदर एक धोखाधड़ी है। उसके अंदर ओबीसी का कोई कॉलम ही नहीं है। उसके समर्थन में ये हमारा चौथा चरणबद्ध आंदोलन है, जिसमें 23 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान है। दूसरा है यूजीसी बिल को लागू करना। आप देख रहे हो आए दिन किसी न किसी प्रकार से अब विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं, और जब उसकी तय की तरफ देखते हम जांच करते हैं तो पाता है वो जातिगत आधारित जाति के ऊपर उसको प्रताड़ित किया जाता है, जिसके लेकर वो मानसिक कुठा के आधार पर सुसाइड कर लेते हैं और उसको नाम दिया जाता है ये पढ़ाई की प्रस्टेट से आत्महत्या कर रहा है। जी, अनुपमा नाम है मेरा और जागरूक महिला मंच की अध्यक्ष हूँ मैं। और मतलब काफ़ी टाइम से समाज के लिए वैसे भी काम कर रहे थे, बिना किसी पद पर और बिना किसी संगठन से जुड़ के। और अब जहाँ यहाँ पर आए हम यूजीसी के समर्थन में आए हैं, क्योंकि देखो शिक्षा जो है वो किसी भी समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है उत्थान के लिए। तो सबसे पहला कदम क्या है कि हमारा सुरक्षा, उसके बाद में शिक्षा। और जैसे ही हम 10th क्लास तक 12th क्लास तक पढ़ के आगे आते हैं कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी में, फिर हमारे साथ में भेदभाव होता जो कि बिल्कुल ये गलत है, वहाँ पर आके हम रुक जाते हैं। संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा के आह्वान पर निर्माण मजदूरों ने चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त बैठक की। इस मौके पर सीटू व इंटक नेताओं ने भाजपा सरकार से निर्माण मजदूरों की बंद साइट खोले जाने, यूनियनों को तस्दीक का अधिकार देने, लेबर कोड रद्द करने, 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन लागू करने और मनरेगा को पुराना कानून बहाल करने की तैयारी की मांग की। अपनी मांगों को लेकर नेताओं ने उपायुक्त के मार्फत डीपीआरओ सुरेंद्र सिंघल को ज्ञापन सौंपा। सीटू व इंटक नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार में मजदूर, किसान व मेहनतकश जनता दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 महीने से निर्माण मजदूरों का पोर्टल बंद होने के चलते लाखों निर्माण मजदूरों के लाभ व पंजीकरण रुके हुए हैं। फर्जीवाड़े का बहाना बनाकर भाजपा सरकार लाखों निर्माण मजदूरों के हकों व अधिकारों पर डाका डाल रही है।
जबकि अभी तक सरकार ने ठोस रूप में किसी भी दलाल या अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की। संयुक्त निर्माण मोर्चा सरकार से मांग करती है कि भ्रष्ट अधिकारियों, बिचौलियों और फर्जी पंजीकरण कराने वाले गिरोहों पर कार्रवाई की जाए, परंतु इसका खामियाजा मेहनत कश मजदूरों को ना भुगतना पड़े। जिन मजदूरों ने वर्षों तक निर्माण स्थलों पर पसीना बहाकर बोर्ड में अपना पंजीकरण कराया था, उन्हें योजनाओं से वंचित करना उनके अधिकारों की सीधी लूट है। सरकार तुरंत बंद किए गए पोर्टल खोले और बकाया लाभों को जारी करे, सत्यापन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाए तथा मजदूरों को बिना देरी सभी लाभ जारी करे। फर्जीवाड़े की जांच के नाम पर योजनाएं बंद करना मजदूर विरोधी कदम है, जिसे यूनियन किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगा। मैं अनिल कुमार, भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा भिवानी जिला सचिव और संयुक्त निर्माण मोर्चा नेता, आज संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा के आह्वान पर भिवानी जिले की हमने संयुक्त कन्वेंशन की है और इस कन्वेंशन में ये हमने निर्णय लिया है। एक तो पिछले 10 महीने से सरकार ने निर्माण मजदूर कारीगरों का पोर्टल बंद कर रखा है और ना केवल पोर्टल बंद कर रखा है, पोर्टल बंद होने की वजह से 6 लाख निर्माण मजदूर कारीगर हैं जिनका पंजीकरण सुविधाएं तमाम तरह के कार्य रुके हुए हैं। सरकार के आंकड़े हैं, जिस आंकड़ों के हिसाब से 6 लाख मजदूर जीवित सदस्य हैं जो निर्माण मजदूर कारीगर हैं। एक्चुअल में सरकार के जो आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े के हिसाब से भी 12 लाख प्रदेश में निर्माण के मजदूर कारीगर हैं, मगर अभी पिछले दिनों जो सरकार के जो बयान आए हैं उस बयान के हिसाब से सरकार ये कह रही है कि हमने 21 लाख वर्क स्लिप वेरीफाई किए हैं, उसमें से सिर्फ 2 लाख वर्क स्लिप ही सही पाई गई हैं, बाकी 19 लाख वर्क स्लिप फर्जी हैं। जबकि हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो वर्क स्लिप का बहाना लेके, फर्जी वर्क स्लिप का बहाना लेके, एक तो जो गांव स्तर पर जो सीएससी संचालक हैं, मोहल्ले में सीएससी संचालक हैं, दलाल हैं, अलग अलग जो अधिकारी हैं जिनने जो वर्क स्लिप जो लगाई है और वेरीफाई की है, उसके बहाने से जो निर्माण मजदूर कारीगर को आप गलत नहीं ठहरा सकते। मेरा नाम रामोतार खोड़ा है, मैं जिला भिवानी का इंटक का अध्यक्ष हूँ। जो हमारी मांगे हैं निर्माण मजदूरों की, लंबे समय से 11 महीने से मांगे, जो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, श्रम मंत्री ने आश्वासन दिया, लेकिन आज तक मजदूरों का जो पोर्टल है वो बंद पड़ा हुआ है। और सरकार कह रही है, खबरें आ रही हैं ग्रुपों में कि 26 तारीख को हमें पोर्टल खोल देंगे और 2,70,000 मजदूर सही पाएंगे, जबकि सरकार ये कह रही है कि गलत है, मजदूर गलत नहीं है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पानी आपूर्ति के लिए जन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, रॉ वाटर स्टोरेज के लिए लगेंगी नई मोटर्स। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के संकल्प को लेकर हर्ष भारद्वाज पहुंचे भिवानी। विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स का रोष प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी का कॉलम बनाने की मांग को लेकर भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदर्शन। अनेक मांगों को लेकर निर्माण मजदूरों का विरोध प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।